हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास जो होने वाला है उन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जिसके एग्जाम की सिलेबस में विशेषण विशेष दिया हुआ है। ये एग्जाम खासकर यूपी के जो भी एग्जाम होने वाले हैं, यूपी पुलिस वगैरह जो भी होने वाले हैं, आरओ यारो, उसमें इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि ये एग्जाम जो है वो स्पेशल जो यूपी के जो एग्जाम्स होते हैं उसका ही पीवाईक्यू लिया गया है इस पूरे। और यूपी के जो भी एग्जाम्स है, यहाँ पे पीसीएस का दिख रहा है, आरओ आरओ का भी दिख जाएगा आपको, उसके साथ ही साथ आईएएस का और भी बहुत से छोटे मोटे एग्जाम जो हैं उसके भी क्वेश्चन लिए गए हैं। और बिहार में जो बीपीएससी लेवल के एग्जाम होते हैं उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। विशेषण विशेष का ये क्लास होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से वह वाक्य छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। वह काली गाय घास चर रही है। मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता। तुम जी जान लगा कर पढ़ रहे हो। इसमें कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। क्रिया विशेषण की बात कर रहा है तो जी जान लगाकर यहाँ पर क्रिया विशेषण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है? पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। केवल विशेषण, केवल विशेष से, विशेषण और विशेष से दोनों उपयुक्त में से एक भी नहीं। इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका आंसर नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। पांडु जो है वो विशेषण भी है और विशेष भी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है? कोई आदमी आया वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका आंसर नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोई, कोई निश्चय नहीं है, कोई के बारे में कह रहा है, इसलिए ये क्या होगा? अनिश्चयवाचक विशेषण होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या लिखा हुआ है? 100 गुना लंबा। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, संपूर्णतावाचक। 100 गुना लंबा, गुना की बात कर रहा है ना। 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो इसका आंसर जो होगा उसको बोला जाता है आवृत्तिवाचक। कौन सा बोला जाता है? आवृत्तिवाचक। तो इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? आवृत्तिवाचक करेक्ट होगा। जब 100 गुना, 100 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? आवृत्तिवाचक बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है? प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, 10वां के बारे में पूछ रहा है। 10वां कौन सा शब्द है, कौन सा विशेषण है, उसके बारे में पूछ रहा है। ए बी सी डी, इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। 10वां क्रम के बारे में बता रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जब इस तरह के लिखे होते हैं तो उसको बोला जाता है क्रमवाचक विशेषण। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति मतलब क्रम के बारे में बता रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स में लिखा है इसमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। इसका आंसर सबको आना चाहिए। दयालु, कृपालु, खिलाड़ी, धार्मिक। तो खेलना से क्या बना है? खिलाड़ी। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। विशेषण नहीं है उसके बारे में पूछ रहा है। अकूत, अचार, अकर्ण, अचंड। क्वेश्चन नंबर सेवन में बी जो है वो करेक्ट होगा। अचार एक विशेषण नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है? प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। सार्वनामिक, क्रमबोधक, विधेय विशेषण, विशेष विशेषण। इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका आंसर नंबर जो है, ऑप्शन नंबर जो है वो सी करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है घोड़ा, उसके बाद लिखा है काला। दो तरह के विशेषण होते हैं इस बेसिस पे। मतलब यहाँ पे लिखा है विशेष, विशेष के बाद आता है तो उसको बोलते हैं विधेय विशेषण। और विशेष के अगर पहले आता है विशेषण तो उसको बोलते हैं उद्देश्य विशेषण। तो ये इसके बाद आया है। मतलब काला क्या बता रहा है? काला घोड़े की विशेषता बता रहा है। घोड़ा कैसा है? काला। तो ये क्या होगा? मतलब संज्ञा है, सर्वनाम, यानी विशेष के बाद अगर शब्द आता है विशेषता वाला तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विधेय विशेषण। लेकिन अगर ये विशेष्य के पहले आया होता तो इसको क्या बोला जाता? इसको बोला जाता है उद्देश्य विशेषण। ये बात रही क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। वह एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है, मतलब कौन सा वाक्य गलत लिखा हुआ है उसके बारे में
विशेषण गलत लिखा हो उसके बारे में पूछ रहा है। सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, मतलब यही गलत है। सुंदरी लड़की क्या होती है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम, विशेषक। तो जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है, विशेष्य। जैसे काला कपड़ा, काला कपड़ा, कपड़े की विशेषता बता रहा है तो कपड़ा क्या हो गया, कपड़ा हो गया विशेष्य। और जो शब्द विशेषता बता रहा है, मतलब क्या लिखा है, काला कपड़ा, काला क्या है, काला क्या है, विशेषण। ठीक है, जिस शब्द से जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है, और जो शब्द विशेषता बता रही है उसे विशेषण कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से विशेष शब्द है, विशेष से क्या होता है, विशेष शब्द वो होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, विभिन्न, वादी, विशिष्ट और मानस। इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो मानस करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है, चतुर विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी, प्रश्न, चतुर और पूछो, तो इसमें कौन सा विशेषण है, विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या हो गया, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ये शब्द बता रहा है, चतुर, चतुर ही विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है, इसका मतलब चतुर क्या होगा, विशेषण कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं, विशेषण की संख्या पूछ रहा है, कितने विशेषण दिए गए हैं। ठीक, विशेषण कितने तरह के होते हैं अगर आप ये जानते हैं तो इसका आंसर आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है वह आदमी, वह आदमी, ये संकेतवाचक विशेषण हो गया। जो कल आपके घर, आपके घर, आपके घर मतलब ये भी एक विशेषण है। ठीक है, घर किसका, आपका, घर किसका, आपका, तो संकेत कर रहा है आपके घर, आपके घर। ठीक है, तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, आया था, बहुत बड़ा ठग है, बहुत बड़ा ठग है। तो यहाँ पर देखिए ठग की विशेषता बता रहा है कैसा, बहुत बड़ा, तो यहाँ पे दो विशेषण है। देखिए विशेष के पहले एक विशेषण फिर दूसरा विशेषण, ठग कैसा है, बहुत बड़ा, ठग कैसा है, बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये बड़ा जो है उसको बोलते हैं विशेषण, और उसके पहले जो लिखा है इसको बोलते हैं प्रविशेषण। क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। ठग की विशेषता दो शब्द बता रहा है, एक बहुत, दूसरा बड़ा, तो ये प्रविशेषण है, ये विशेषण है, तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, इसका मतलब संख्या जो है वो 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। चलते हैं 14 की तरफ। 14 में क्या लिखा हुआ है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। इसमें कौन सा शब्द विशेषण है, लड़का का लंबाई, लड़का का लंबाई मतलब क्या बता रहा है, लड़के की विशेषता कौन शब्द बता रहा है, लंबा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में क्या लिखा हुआ है, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है, किस संवर्ग में है उसके बारे में पूछा है। दुष्चरित्र व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, कौन सी विशेषता बता है, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषता बता रहा है। इसका मतलब है कि ये क्या कहलाएगा, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक दिया नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, विशेषण है, क्या है, विशेषण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में क्या लिखा है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, वाक्य में कौन सा विशेषण है, तो महसूस, लाखों लोगों इसे, इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, इसका आंसर होगा लाखों, संख्या, संख्या के बारे में बता रहा है, किसके बारे में, संख्या के बारे में बता रहा है, लाखों लोग, ये आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। आंसर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है कि 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है, ये पूछ रहा है। मतलब क्या लिखा है ऑप्शन में जिसमें विशेषण और विशेष से न आ रहा हो, मतलब एक शब्द जो विशेषता बता रही है, एक शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो चोर, कैसे चोर, बड़े चोर, इसमें विशेषण भी हो गया और विशेष से भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, आधे चोर, चोर विशेष से हो गया और आधे विशेषण हो गया। सी में क्या लिखा हुआ है, पुलिस की लापरवाही, यही आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ पे लिखा है 8 बड़े चोर, तो चोर पहला हो गया विशेष, ये विशेषण
प्रविशेषण, ये भी बता रहा है विशेष मतलब ये भी संबंध है, लेकिन ये जो है नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इसमें से कहा है, ये तो याद करने वाली चीज है। अंतर विशेषण, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है? अंतर विशेषण। आगे बढ़ते हैं 19 की तरफ। 19 में क्या लिखा है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? विशेषण है क्रोधी, कंटक, चुनौती, राही। इसका कौन सा आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। क्रोधी व्यक्ति, क्रोधी व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है क्रोधी शब्द से, तो इसका मतलब है कि क्रोधी क्या हो गया? एक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 ये बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें क्या लिखा है? निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। गलत की बात कर रहा है। तो पहला क्या लिखा है? विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित होती है। यस, होती है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ये तो लिखा है पहले में, यही तो इसी को तो और अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जिस शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे ही विशेषण कहा जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं सी की तरफ। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है। हाँ है। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या सेकंड ऐसे ही कुछ था, इसमें लिखा था पांडु, पांडु वाला याद है? तो पांडु क्या था? विशेषण भी था, विशेष्य भी था। तो यहाँ पर ये भी यही लिखा है कि प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द जो भी कुछ लिखा हो, जैसे पांडु ही लिखा था, तो वो विशेषण भी हो सकता है और विशेष्य भी हो सकता है। यस, हो सकता है। और डी में क्या लिखा है? विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है। ये तो पूरी तरह से गलत लिख दिया। विशेष्य के बाद नहीं प्रयुक्त होता होता है। अगर पहले, विशेष्य के पहले लिखा है तो इसका मतलब उद्देश्य विशेषण, और विशेष्य के बाद लिखा है इसका मतलब है विधेय विशेषण। तो ये विशेषण के पहले भी प्रयुक्त होता है, विशेषण के बाद भी प्रयुक्त होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, क्योंकि ये जो लिखा है वो पूरी तरह से गलत लिखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। और 21 में क्या लिखा हुआ है? संख्यावाचक विशेषण चौगुना इसमें से है। चौगुना, दो गुना, तिगुना, चौगुना अभी बताए थे हम। दो गुना, तिगुना, चौगुना, पचगुना, सौगुना ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब है किसके बारे में बात कर रहा है? तो इसका मतलब है वो आवृत्ति के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 सेकंड की तरफ। 22 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? विशेषण की बात कर रहा है। पतला, अर्थ, परिवार, परलोक। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? पतला व्यक्ति, पतला जानवर, जानवर की विशेषता बता रहा है कौन से शब्द से? पतला से। तो इसका मतलब है पतला क्या होगा? विशेषण। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये इसका ये सही होगा। 23 की तरफ। 23 में क्या लिखा है? ये अच्छी लड़कियां हैं वाक्य में विकारी विशेषण है। लड़कियां अच्छी हैं, लड़कियां अच्छी, लड़कियां अच्छी मतलब ये क्या है? अच्छी, अच्छी तो बता रहा है भाई, विशेषण ये तो बता रहा है। लड़कियों की विशेषता कौन से शब्द से? अच्छी से पता चल रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। 24 में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, बाकी सारे सही हैं, एक गलत है, उसके बारे में बताना है। कौन सा गलत है? क्रोध, क्रुद्ध, सही है। आसक्ति, आसक्त, सही है। आकर्षण, आकृष्ट, ये भी सही है। ईर्ष्या, उपेक्षा, ये तो गलत है। यही वाला गलत होगा, ईर्ष्या उपेक्षा, है ना? हाँ, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 में ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। 25 की तरफ चलते हैं। 25 में क्या लिखा हुआ है? निम्न शब्दों में विशेष्य है, विशेष्य, विशेष्य को पूछ रहा है। ठीक, श्वेत, जीर्ण, गरीब, किताब। श्वेत, श्वेत मतलब सफेद, सफेद हंस, सफेद हंस, हंस की विशेषता कैसे बता रहा है? सफेद बता रहा है। सफेद शब्द क्या हो गया? तो सफेद हो गया विशेषण, तो ये तो गलत हो गया। जीर्ण, जीर्ण भी गलत है। गरीब, गरीब व्यक्ति, व्यक्ति की विशेषता कैसे बता रहा है? गरीब से, तो ये तो विशेष हो गया, सॉरी विशेषण हो गया। तो यहाँ पे लिखा है किताब, मोटी किताब, पतली किताब, अच्छी किताब, बुरी किताब। तो क्या लिखा है? किताब की विशेषता और किसी शब्द से पता चल रही है ना? जैसे मोटी किताब, पतली किताब, तो मोटी से पता चल रहा है कि किताब की विशेषता मोटी, मोटी, तो विशेषण वो हो गया। तो किताब क्या कहलाएगा? जिस शब्द की विशेषता पता चलती है उसे क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, किताब इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। 26 से क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण के बारे में पूछ रहा है। उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु, घरेलू।
ऑप्शन नंबर 26, सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 में क्या लिखा है? सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सूर्य उपयुक्त में से किसी से नहीं। कौन सा इसका होगा? सौर ऊर्जा, तो ये क्या हो गया? सूर्य के होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 27 तक की बात आज की इस वीडियो में रही है, यहाँ पे हम मार्क लगा दे रहे हैं। अगली वीडियो हम लोग बात करेंगे 28 से। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का और इस देश का भी ख्याल रखिए, आराम से मस्त होकर पढ़ते रहिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।